Srimannarayan Narayan Srimannarayan Narayan Srimannarayan Narayan Srimannarayan Srimannarayan Narayan Srimannarayan Srimannarayan Narayan Shri Ganeshaya Namaha Shri Saraswatiye Namaha Shri Paramatmane Namaha Shri Janaki Balbho Vijayati Tarange Shri Ram Katha Ras Rasik Prabhu Shambhunath Hanuman प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहूँ कथा करूँ गान सिया वर रामचंद्र की जय हो। अतुलित बल धामम हेमाशलाभ देहम धनुजवन कृशान ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धां स्वान्त अस्तमीश्वरम्। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति सर्वदा नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महासरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्ण रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सिया बर रामचंद्र की जय हो। सर्वप्रथम प्रथम पूज्य भगवान गणेश का वंदन है कि आप श्री राम कथा में पधारे। स्वरदाता मैया सरस्वती से निवेदन है कि आप श्री राम कथा में पधार कर मेरी जिह्वा पर विराजमान हो जाए। महाबली हनुमान बाबा से निवेदन है कि आप श्री राम कथा में पधार कर आसन ग्रहण करें। अनंता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा बनुरालय भगवान श्री राघवेंद्र को प्रणाम। भूत भामन भगवान श्री शिव जी एवं श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावनावतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया। श्री राम कथा का यह सिलसिलेवार अयोध्या कांड के उस मोड़ पर पहुंची है कि भरत जी पिताजी का श्राद्ध बड़े श्रद्धा से किए हैं। गुरुदेव भगवान विधि पूर्वक सारे नियम व्रत को करवाया है। शास्त्रों में जो वर्णित विधि है उस विधि को एक एक विधि को हमारे भरत जी ने श्रद्धा से 10-10 बार करके अपने पिता का श्राद्ध किया है और इतनी सुंदर ढंग से इतनी विधि पूर्वक श्राद्ध संपन्न हुआ है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर गुरुदेव भगवान एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किए हैं। उसमें अयोध्या की सारी प्रजा, माताएं, गुरुजन, मंत्रीगण यानी पूरे अयोध्यावासी भाग लिए। गुरुदेव भगवान भरत जी से कहते हैं, भरत जी आपके पिता जैसा कोई राजा तीनों लोग 14 भुवन में न था, न है, न होने वाला है। इसलिए आप धैर्य को धारण कीजिए, सुख को त्यागिए और अयोध्या के हित के लिए आप महाराज पद, राज्याभिषेक पद ग्रहण कीजिए। भरत जी कुछ नहीं बोले। सुमंत जी ने आग्रह किया, हे भरतलाल जी, गुरुदेव भगवान जो कह रहे हैं वही उचित है, आप इसे स्वीकार कीजिए। फिर भी भरत जी कुछ नहीं बोले। तब माता कौशल्या ने कहा, पुत्र भरत, जो गुरुदेव कह रहे हैं
सुमंत जी कह रहे हैं वही उचित है। तुम्हें गुरुदेव का कथन करना चाहिए। अब भरत भैया बोल पड़े। सभा में खड़ा होकर भरत जी हाथ जोड़कर कहने लगे, मां, गुरुदेव भगवान ने हमें राजा बनने को कहा, मुझे दुख नहीं हुआ, क्योंकि वे गुरुदेव हैं। अयोध्या में सबकी कल्याण की कामना हमारे गुरुदेव जी करते हैं, इसलिए उनका कहना यथार्थ है। सुमंत जी ने कहा, मुझे दुख नहीं भया, क्योंकि वो पूरी अयोध्या की व्यवस्था को देखते हुए उन्होंने ऐसा कहा। लेकिन मां, तूने मुझे कहा भरत राज स्वीकार करो, ये मां मुझे बड़ी दुखदाई हुआ, और इतना दुखदाई लगा जितना केकई के बातों ने दुख नहीं दिया, उससे ज्यादा मैं तेरी इन बातों से दुखित हुआ। मां, तूने कैसे नहीं पहचाना मां अपने भरत को? तू तो जननी है, तू भरत को अच्छी तरह जानती है, और फिर भी तूने कैसे कह दिया कि भैया का अधिकार भरत तू ग्रहण कर ले। मां, मैं बताता हूं, मुझ पापी के कारण ही, मुझ अधर्मी के कारण ही पिताजी का स्वर्गवास भया, सीताराम जी का वन देखना पड़ा, सारी प्रजा के जो आंखों में आंसू है मां, वह उसका कारण मैं हूं। विधाता ने मुझे जन्म क्यों दिया केकई के कोख से, और दिया भी तो जन्मते क्यों नहीं मार डाला? विधाता मुझे क्या क्या दिखाना चाहता है, और मैं इतना अधर्मी हूं मां, क्या बताऊं। ये सारा दृश्य देख रहा हूं, और अभी तक मेरे प्राण जो है इस शरीर में बने हुए। भरत भैया माता के चरणों में गिर जाते हैं, और गिरकर विनय करते हैं, रोते हैं, कहते हैं, जब जब याद पड़े रघुराई, प्राण निकलना चाहे रे माई। जब जब याद पड़े रघुराई, प्राण निकलना चाहे रे माई। कैसे होंगे भैया मेरे तपती धरा, जलती धूप में। कैसे होंगे भैया मेरे तपती धरा, जलती धूप में। कंकरीली राहे नंगी पाँव, भाभी होगी किस रूप में। कंकरीली राहे नंगी पाँव, भाभी होगी किस रूप में। कोई न समझे, कोई न समझे
मुझे पीर पराई, प्राण निकलना चाहे रे माई। जब जब याद पड़े रघुराई, प्राण निकलना चाहे रे माई। डर लगता है भैया मुझे अब कभी न अपनाएंगे, डर लगता है भैया अब मुझे नहीं अपनाएंगे। अपने हृदय का शीशा निकाल कर किसे दिखाएंगे, अपने हृदय का शीशा निकाल कर किसे दिखाएंगे। कैसे सहेंगे माई, कैसे सहेंगे ये लंबी जुदाई, प्राण निकलना चाहे रे माई। जब जब याद पड़े रघुराई, प्राण निकलना चाहे रे माई, प्राण निकलना चाहे रे माई। भरत जी माता कौशल्या के चरणों में गिरकर अपनी हृदय की व्यथा नैनों के अश्रुओं से माँ के चरणों को धो रहे हैं और अपनी हृदय की बात सभा में कह डाली। क्या कहते हैं भरत जी? मैं इतना अधर्मी हूं कि पिताजी मेरा मुख देखने के न देखना पड़े, इस वजह से स्वर्ग को सिधार गए। आप सब कहते हैं कि भाई पिताजी वचन को पालन करते हुए स्वर्ग को गए, ऐसी बात नहीं है। पिताजी चाहते तो भैया के वियोग नहीं सहते, भैया के साथ जंगल में जा सकते थे, भैया के साथ दर्शन करके जंगल में रह सकते थे, लेकिन उन्होंने विचार किया कि पापी भरत ननिहाल से आएगा तो उसका मुंह देखना पड़ेगा, इस पापी का मुंह न देखना पड़े। पिताजी स्वर्ग को चले गए। और यदि मैं बताऊं, आप सब मुझ अधर्मी के राज्य देकर भला चाहते हैं। मैं बता रहा हूं, विचार कीजिए आप सभी। अभी इस पापी का केवल नाम का प्रस्ताव आया कि अयोध्या में क्या क्या अनहोनी होगी। पिताजी स्वर्ग को चले गए, सीताराम जी वन को चले गए, सारी प्रजा अनाथ हो गई। हे भाई, यदि इस पापी को आप सब बरबस इस सिंहासन पर बैठा भी देंगे तो ये पृथ्वी धरा जो है खंड खंड होकर रसातल हो चली जाएगी। इसलिए बस एक ही मेरे बात मन में आस है, यद्यपि जन्म कुमातु ते मैं सठु सदा सदोष, आपन जानि न त्यागी मोहि रघुबीर भरोसिया, बर रामचंद्र की जय हो। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता केकई के कोख से हुआ है, मैं दुष्ट और सदा दोष से भरा हूं, तो भी मुझे श्री राम जी का भरोसा है कि मुझे वे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं। मंगल भावनया
मंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भरत बचन सब कहाँ प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जनु पागे। लोग वियोग भी सम विष दागे, मंत्र सबीज सुनत जनु जागे। भरत जी के वचनों को सुनकर सबका हृदय शीतल हो गया और सबको ये बात प्रिय लगी, मानो वे श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत में पगा गए। इतनी शीतलता सबको ये वचन पहुंचाई। श्री राम वियोग रूपी भीषण विष से सब लोग जले हुए थे। वे मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही जाग उठे। सब में जो निर्बल भय थे, भरत जी की ये वाणी सुनकर सबका हृदय शीतल हो गया और सबों में लगता है कि जान आ गई। मातु सचिव गुरु पुर नर नारी, सकल स्नेह विकल भय भारी। भरत ही कहि सराही सराही, राम प्रेम मूर्ति तनु आही। माता मंत्री गुरु नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत को सराह सराह कर कहते हैं कि आपका शरीर श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति है। भरत जी आप जैसी जय हो जय हो। सारी सभा भरत जी की जयकार करने लगी। तात भरत यस काहे न कहूं, प्राण समान राम प्रिय हऊ। जो पावरुआ पनि जड़ताई, तुम ही सुगाई मातु कुटिलाई। हे तात भरत जी आप ऐसा क्यों न कहें। श्री राम जी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खतावश आप पर दोष लगावे, आपके विषय में कुछ दोषारोपण करे, वह सदा परिवार सहित नरक का भागी बनेगा। 66 कोटि के पुरुष समेता, बसी है कल्प सत नरक निकेता। अहिया गया वह गुण नहीं मनिए पर गहई, हरई गरल दुख दारी ददहई। कोई आप पर यदि शंका सुबह करे कि इस कर्मार्थ में आपका लेश मात्र भी संलग्नता मन में ले आवे, तो वह पुणे अपने परिवार के साथ 100 कल्पों तक नरक का भागी बनेगा। सांप के पाप और अवगुण को मणि नहीं ग्रहण करती, बल्कि वह विष को हर लेती है और दुख तथा दरिद्रा को भस्म कर देती। हे भरत जी, जिस तरह से विषैले सांप के पास मणि होती है लेकिन मणि विषाक्त नहीं होता, वो तो और उसके विष का हरण करके और उज्जवल हो जाती है। ठीक उसी भांति आप कैकेयी को दोषारोपण मत दीजिए। आप उस सांप की भांति आप वहां रहते हुए भी आप इतनी आपकी ख्याति है, आपका स्वभाव उज्जवल है, और ऐसा भला हो भी क्यों नहीं, क्योंकि आप राम के सबसे प्रिय भ्राता हैं। देखिए एक बात बताऊं, सब कोई राम राम कहता है और हमारे राघव जी भरत भरत कहते हैं।
तो जिनका नाम स्वयं राघव जी के मन पटल पर हो, उनकी छवि का क्या वर्णन कोई कर सकता है। अवश्य चलिए बन राम जहाँ, भरत मंत्र भल की, शोक सिंधु बुड़त सबही, तुम अवलंबन दीन हसिया, बर रामचंद्र की जय हो। हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए जहाँ श्री राम जी हैं। आपने बहुत अच्छी सलाह विचार किया है। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने बड़ा सहारा दे दिया। सब खुश हो गए, सब जय जयकार करने लगे। मंगल भावनय मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर विहारी, भासव के मनु मुदु न थोरा, जनु घन धुनि सुनी चातक मोरा, चलत प्रात लखी निरनौनी के, भरथु प्राण प्रिय भेष बही के। सबके मन में आनंद कम नहीं अर्थात बहुत आनंद उमड़ गया। मानो मेघ की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हैं। दूसरे दिन प्रातः काल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय लगने लगे। मुनि बंदिव रथ ही सिरुनाई, चलाए सकल घर विदा कराई, धन्य भरत जीवन जग माही, सीलु सनेहु सराहत जाही। मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए वे उनके शील और स्नेह की सराहना करते हुए सारे नगरवासी भरत की चर्चा करते हुए, धन्य है भरत, आपका स्वभाव अवर्णीय है, आपने साबित कर दिया कि सबसे प्रिय भ्राता राम के आप ही हैं। कहीं परस पर भावड़ काजू, सकल चलाए कर साजहि साजू, जेहि राखहि रहु घर रखवारी, सो जानाई जनु गरदनि मारी। उस रात सारी प्रजा जो है सोई नहीं। मन में ऐसा प्रजा का विचार चल रहा है कि भगवान के साथ भी तो हम सब गए थे, लेकिन तमसा तट पर इतनी आराम से विश्राम करने लगे कि प्रभु हमें छोड़कर चले गए। जगाना उचित नहीं समझा। तो यदि आज हम अयोध्या में सो गए तो भरत जी भी प्रातः चले जाएंगे और हम जाने से वंचित हो जाएंगे। इसलिए कोई प्रजा सोई नहीं। जिन घरों में लोगों ने अपने बूढ़ों बुजुर्गों को घर की रखवाली के लिए रखा, वह अपने को बड़ा ही कोस रहे हैं, जैसे लगता है उनका कोई गर्दन उतार रहा है। इस भांति कष्ट से कहते हैं कि नहीं मैं भी चलूं। को कह कराहन कहिए नहीं काहू, को न चाहि जग जीवन लाहू। कोई नहीं चाहता है कि इस अयोध्या में रहकर घर की रखवाली करें। भला इस जीवन की लाभ कौन नहीं लेना चाहेगा।
जरऊ सो संपत्ति सदन सुखु सुहद मातु पितु भाई सनमुख होत जो राम पद करन सहस सहाय सिया बर रामचंद्र की जय हो। वह संपत्ति घर सुख मित्र माता पिता भाई जल जाए जो श्री राम जी के चरणों के सन्मुख होने से हंसते हुए सहायता न करे। मंगल भावनया मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी घर घर साजहि बाहन नाना हरखु हृदय पर भात पयाना भरत जाई घर कीन विचारू नगरु बाजी गजे भवन भंडारू। घर घर लोग अनेकों प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं। हृदय में बड़ा हर्ष है कि सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर घोड़े हाथी महल खजाना आदि संपत्ति सब रघुपति कयाही जो बिनु जतन चलवत जिताही तो परिरामन मोरी भलाई पाप शिरोमणि साई दोहाई। सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है। यदि उसकी रक्षा की व्यवस्था किए बिना उसे ऐसा ही छोड़कर चल दूं तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि श्रेष्ठ है। देखिए भरत जी विचार किए कि ये जो भी संपत्ति है संपदा है ये सब हमारे राम जी का धरोहर है और इसकी देखभाल रक्षा करना सेवक का परम कर्तव्य है। इसे ऐसी तरह से मैं छोड़कर चला जाऊं तो हमारी जवाबदेही होगी। इसलिए उन्होंने चतुर सेवकों को नागरिकों को जो अच्छे विश्वासी थे उन सब को सौंप कर चलने की तैयारी की। करई स्वामी हित सेवक सोई दूषण कोटि दई कीन्हा कोई अस विचारी सुचि सेवक बोले जे सपने हु निज धर्म न डोले कही सब मरमु धर्मु भल भाखा जो जे हिलायक सोते ही राखा करी सब जतनु राखी रखवारे राम मातु पही भरतु सिधारे। भरत जी ने उनको सब वेद समझाकर फिर उत्तर धर्म बतलाया और जो जिस जोग था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राम माता कौशल्या जी के पास पहुंचे। आरत जननी जानी सब भरत स्नेह सुजान कहेउ बनावन पाल की सजन सुखासन जान सिया बर रामचंद्र की जय हो। स्नेह के सुजान प्रेम के तत्व को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने तथा सुखासन यानी सुखपाल सजाने के लिए कहा। मंगल भावनाया मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी
चक चक जिमी पूर नर नारी, चहत प्रात उरयारत भारी। जागत सब निसी भयउ बिहाना, भरत बुलाए सचिव सुजाना। नगर के नर नारी सब इंतजार कर रहे हैं, हे विधाता आज जल्दी प्रातः हो कि हम सब भरत जी के साथ प्रभु के दर्शन के लिए चले। सुबह हुआ, सभी प्रजा महल के दरवाजे पर तैयार होकर आने लगे। कहेउ लेहु सबु तिलक समाजू, बनई देव मुनि राम ही राजू। बेग चलहु सुनी सचिव जोहारे, तुरत तुरग रथ नाग संवारे। और कहा तिलक का सब सामान ले लो, वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज दे देंगे, जल्दी चलो। यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े रथ हाथी सजवा दी। अरुंधति अरु अग्नि समाऊ, रथ चढ़ी चलए प्रथम मुनिराऊ। विप्र वृंद चढ़ी वाहन नाना, चले सकल तब तेज निधाना। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी, उनकी पत्नी अरुंधति और अग्निहोत्री की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों की समूह जो सब के सब तपस्या और तेज के भंडार थे, अनेकों सवारियों पर चढ़कर प्रस्थान किया। नागर लोग सब सजी सजी जाना, चित्रकूट कह कीन्हा पयाना। शिविका सुभगन जाहि बखानी, चढ़ी चढ़ी चलत भई सब रानी। नगर के सब लोग रथों को सजा सजाकर चित्रकूट को चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़कर सब रानियां चली। सौपी नगर सुचि सेवकनी, सादर सकल चलाई। सुमिरि राम सिय चरण तब, चले भरत दो भाई। सिया बर रामचंद्र की जय हो। विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंपकर और सबको आनंद पूर्वक रवाना करके तब सीताराम जी के चरणों को स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई प्रस्थान किया। 118 मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम दरस बस सब नर नारी, जनु करि करनी चलत की बारी। बनसी राम समुझि मन माही, सानुज भरत पया देहि जाहि। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के बस में हुए सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हथनी जल को ताक कर जा रहे हो। श्री सीताराम जी वन में हैं, मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं। देखिए भरत चरित्र का दर्शन कीजिए। बाबा गोस्वामी जी बताते हैं कि रथ पर सर्वप्रथम गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी अपनी पत्नी अरुंधति सहित राज तिलक की सारी पूजन सामग्री लेकर रथ पर आरूढ़ हुए और आगे आगे चले। उनके पीछे
ब्राह्मण जो कि शास्त्र ज्ञाता और अच्छे ज्ञान रखने वाले ज्ञानी पंडित जो थे, वे उनके पीछे रथ पर सवार होकर चले। माताएं पालकियों में बैठकर चली और नगर के लोग सब अपने अपने पसंद के वाहन से पीछे पीछे माताओं के पीछे चल रहे हैं। उनके पीछे सारी सेना चल रही है और सबसे पीछे हमारे भरत भैया और शत्रुघ्न जी बिन पनही के पांव में कुछ नहीं है और पैदल पैदल चल रहे हैं। मैं बताऊं, भरत का जितना भी चरित्र बताया जाए वह थोड़ा है। भरत चरित्र बड़ा ही अथाह सागर है। सारी सृष्टि भी भरत के स्वभाव में समा जाए तो भी उसका पार नहीं पा सकता। जरा विचार कीजिए, सारा सृष्टि, सारे देव, सारे चराचर के जीव राघव जी को याद करते हैं, लेकिन हमारे राघव जी जिनका नाम अपने हृदय पटल पर रखते हों, उनके स्वभाव की क्या सीमा। एक बार की बात है कि भरत जी ठाकुर जी के दरबार में पहुंचे और नारद जी ने देखा कि ठाकुर जी के बगल में एक डायरी रखी है छोटी सी। नारद जी ने पूछ बैठा, हे नाथ, ये डायरी कैसी है? तब ठाकुर जी ने कहा, नारद, इसमें उन व्यक्तियों का नाम, मैं उस जीव का नाम लिखता हूं। दर्ज है इसमें जो मुझे सदैव याद करते रहते हैं, मेरा भजन करते हैं, उनका नाम इसमें दर्ज रहता है। नारद जी ने निवेदन किया, हे नाथ, यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं इस डायरी का दर्शन कर सकता हूं, देख सकता हूं? ठाकुर जी ने कहा, बिल्कुल, भक्त के लिए मेरे पास कुछ नहीं कहने लायक नहीं। नारद जी उस डायरी को उठाकर पढ़ने लगे तो देखते हैं कि उस डायरी में सबसे ऊपर नारद का नाम है। नारद जी ये देखकर बड़ी प्रफुल्लित हुए कि भक्तों के डायरी और भक्तों की सारणी में मेरा नाम सर्वोपरि, मुझसे बड़ा कोई भक्त है ही नहीं। डायरी पढ़कर नारद जी रख दिए, बाहर निकले तो दरवाजे पर हनुमान जी मिले। फिर वहीं बगल में भरत जी भी थे। नारद जी बड़े प्रसन्न थे। बात में बात छिड़ गई कि आज मैं इतनी प्रसन्नता का कारण क्या है मुनि? नारद जी, हनुमान जी और भरत जी ने पूछ बैठा। तो नारद जी ने कहा, बात ऐसा है कि ठाकुर जी के पास जो डायरी है, भक्तों की नाम जिसमें दर्ज होता है, उस सारणी में सबसे ऊपर मेरा नाम है। अब ये सुनकर हनुमान जी ने पूछा, और हम दोनों का भाई? तो चलिए देख लेते हैं आप लोग का नाम कहाँ है। गए, प्रभु के आदेश से उस डायरी को नारद जी उलटने लगे। पूरी डायरी में कहीं हनुमान जी और भरत जी का नाम नहीं था। अब तो नारद जी बड़े प्रफुल्लित कि मैं इन दोनों से भी बड़ा भक्त हूं, उनकी
प्रसन्नता का सीमा नहीं रहा। कहे नारद जी, आप सब शांति बनाए रखिए, धैर्य रखिए, भजन करते रहिए, आप सबों का भी नाम इस डायरी में एक न एक दिन दर्ज हो जाएगा। ये बात जब ठाकुर जी ने सुनी, राघव जी ने सुनी, तो दूसरी साइड एक बड़ी डायरी थी, उधर नारद जी का ध्यान आकर्षित हुआ। पूछा नारद जी ने, हे नाथ, वो कैसी डायरी है जो कि दूसरी साइड आपने रखी है? तो ठाकुर जी ने कहा, नारद, ये डायरी उस भक्त की है जिन्होंने मेरा नाम जपा करते हैं, मेरा भजन करते हैं, उनका नाम इस डायरी में रहता है। और मैं जिनका नाम जपता हूं, मैं सदा अपने हृदय में जिनका नाम अंकित रखता हूं, उनका नाम इस डायरी में। तो नाथ उस डायरी को दिखाएंगे? हाँ देखिए। उठाकर वो डायरी भी नारद जी के हाथों में ठाकुर जी ने सौंप दी। नारद जी ने जब ही पाना उल्टा तो वहां दो नाम मिले, भरत और हनुमान। इसके सिवा उस डायरी में किसी का नाम था ही नहीं। अब तो नारद जी को समझ में आ गया कि मैं बड़ा हूं भक्त, कि ये दोनों बड़े हैं, और उन्होंने नतमस्तक होकर भरत जी और हनुमान जी के चरणों में गिर गया। उन दोनों ने उठाकर उन्हें हृदय से लगाया और कहा कि भक्त कभी भी बड़ा छोटा कोई गणना नहीं करता, वो तो अपने हृदय में सदैव अपनी राह पर चलता रहता है। उसे नाम गांव प्रशंसा कोई करे, कोई शिकायत करे, उसे तनिक भी गलानी नहीं होती। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। तो ये भक्त का स्वभाव है, और वही भक्त हनुमान जी और भरत जी। देखी सनेहु लोग अनुरागे, उतरी चले है गय रथ त्यागे। जाई समीप राखिनी जडोली, राम मातु मृदु बानी बोली। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मग्न हो गए और सब घोड़े हाथी रथों को छोड़कर उसने उतर कर पैदल चलने लगे। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत जी के पास जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी से दर्शन कीजिए, सब लोग रथ पर हैं, केवल शत्रुघ्न जी और भरत जी नंगे पांव पीछे पीछे पैदल चल रहे हैं। ये जब समाचार माता कौशल्या के कानों में पहुंची कि भरत जी तपस्या रूपी करते हुए पैदल पैदल आ रहे हैं, मैया सारी सैन्य सबको ठहराई और पालकी अपनी उतराई और स्वयं उतरकर भरत के पास गई। भरत का तप त्याग देखकर मैया के आंखों में अश्रुए चलने लगे। धारी धीर बचन सिरुनाई, रथ चढ़ी चलत भये दो भाई। तमसा प्रथम दिवस करिबासु, दूसर गुमति तीर निवासु। भरत जी को पैदल देखकर सारी सभा जो है पैदल चल रही है, और ये दृश्य जब कौशल्या मैया देखी है तो भरत जी के पास पहुंचकर आग्रह की है, पुत्र
तुम्हारी तपस्या को देखकर सारी प्रजा कष्ट सह रही है, इसलिए तुम मेरी बात मानो और रथ में सवार होकर चलो। माता की बात मानकर भरत जी शत्रुघ्न जी रथ पर चढ़े हैं और सारी प्रजा अपने अपने वाहनों पर चढ़कर आगे के लिए रवाना भय। पहला निवास तमसा नदी के तट पर हुआ है और दूसरा गोमती के यहाँ। पय आहार फलय सनयक निशि भोजनय कलो करत राम हित नेम व्रत परिहरि भूषण भोग सिया बर रामचंद्र की जय हो। कोई दूध ही पीते हैं, कोई फलाहार करते हैं, कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते हैं। भूषण भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के नियम और व्रत कर रहे हैं। मंगल भावनाय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी सईतीर बसी चले बिहाने श्रृंगवेरपुर सब नियाराने समाचार सब सुनाए निषादा हृदय विचार करहि सविषादा। तीसरे दिन श्रृंगवेरपुर के निकट पहुंचने वाले हैं प्रभु की भ्राता भरतलाल जी की सारी सेना। जब ये खबर निषादराज जी ने पाया अपने धावन के माध्यम से कि भरत जी अपनी पूरी सेना लेकर वन की ओर इधर आ रहे, कारण कामन भरत बन जाही है कछु कपट भाव मान माही जो पय जियाए न होती कुटिलाई तो कतलीन संग कटकाई। क्या कारण है कि भरत जी सेना लेकर वन को जा रहे हैं? इनके मन में कुछ कुटिलपन है। यदि ऐसा न होता तो ये अकेले वन को जाते भैया से मिलने। सेना लेकर जाने का मतलब लगता है राज पाकर इन्हें मद आ गया और ये प्रभु से संग्राम करने के लिए जा रहे हैं। सकल सुरासुर जानहि सानुज राम ही मारी करहूं अकंटक राजू सुखारी भरत नराज नीति उरयानी तब कलंकु अब जीवन हानि। समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम को मारकर सुख से निष्कंटक राज करूंगा। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया, राजनीति का विचार नहीं किया। तब पहले तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से भी हाथ धोना पड़े। देखिए निषाद जी ने विचार किया कि सेना ले जाने का मतलब हुआ कि भरत चाहते हैं कि वन में ही जाकर राम और लक्ष्मण को मार डालूं और जीवन भर आजीवन निष्कंटक राज करूं। इस विचार से सेना लेकर जा रहे हैं। ये नहीं जानते हैं कि अभी तो इनको दोष ही लगा है, अब इनका जीवन का भी प्राणांत होगा। सकल सुरासुर जुरहि जुझारा
राम ही समरन जीत निहारा। भर काया चरजू भरत अस करही, नहीं बिसबेली अमी फल फरही। संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जाए तो भी श्री राम जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं इसमें आश्चर्य ही क्या है। विष की बेले अमृत फल कभी नहीं फलती। अस विचारी गुह ज्ञाति सना, कहे उस जग सब होहूं। हथवा सहु बोरहु तरनी, कीजिए घटारो हुसिया बर रामचंद्र की जय हो। ऐसा विचार कर गुहराज निषाद जी ने अपनी जाति वालों से कहा कि सुनो सभी नगरवासियों, सावधान हो जाओ, नाव को हाथ में कब्जे में ले कर लो और फिर उन्हें डुबा दो तथा सब घाटों को रोक दो, ताकि भरत जी उस पार न जा पाए। और जब तक इस शरीर में लहू का एक बूंद भी मौजूद रहे तब तक भरत को हम सब गंगा पार होने नहीं देंगे। मंगल भावनया मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। होहि सजोइल रोकहु घाटा, डाटहु सकल मरए के ठाटा। सनमुख लोह भरत सन लेहु, जियतन सूर सरी उतरा न देहु। सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो और अपनी नैया को कब्जा में कर लो। गंगा जी के पानी में नैया डुबा दो ताकि कोई पार न जा पाए। सब लोग मरने के लिए साज सजा लो और मैं भरत के सामने मैदान में लोहा लूंगा, मुठभेड़ करूंगा और जीते जी उन्हें गंगा पार उतरने नहीं दूंगा। देखिए ये निषाद सखा, राम सखा निषाद राजगुह की मनोदशा भई। उस समय उन्होंने भरत के विरुद्ध युद्ध करने के लिए ठान लिया। समर मरनु पुनि सुरसरी तीरा, राम काज छनु भंगु शरीरा। भरत भाई निपु मैं जाननी चू, बड़े भागयसी पाई अपीचू। युद्ध में मरण, फिर गंगा जी का तट, श्री राम जी का काम और क्षण भंगुर शरीर जो चाहे जब नाश हो जाए। भरत श्री राम के भाई और राजा, उनके हाथ से मरना और मैं नीच सेवक, बड़े भाग से ऐसी मृत्यु मिलती। निषाद राज कहते हैं सबों को ललकारते हुए, ऐ मेरे भाइयों, सब मेरे बात को सुनिए। युद्ध में मरण, फिर गंगा जी का तट के किनारे हम सबों की मृत्यु प्राप्त हो, ऐसा सौभाग्य भला किसे प्राप्त होगा। और इतना ही नहीं, ये शरीर तो क्षणभंगुर है, एक न एक दिन इसे तो मरना ही है। तो राम काज में क्यों नहीं मर जाएं, राम काज में क्यों नहीं मर जाएं। ये हमारा, इससे सौभाग्य और क्या हो सकता है। भरत जी के भाई के हाथ से हमें मृत्यु प्राप्त हो और श्री राम जी के कार्य के लिए हमारा मृत्यु हो, इससे सौभाग्य, और ऐसा सौभाग्य कब हमें प्राप्त होगा। स्वामी काज करी हूँ रन रारी, जस धवलिया हूँ भुवन दस चारी। तजऊ प्राण
रघुनाथ निहोरे दूँ हाथ मुद मोदक मोरे। मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा और 14 लोकों को अपने जस से उज्जवल कर लूंगा। श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा। मेरे तो दोनों ही हाथों में आनंद के लड्डू हैं, अर्थात जीत गया तो राम सेवक का जस प्राप्त करूंगा और मारा गया तो श्री राम जी की नित्य सेवा प्राप्त करूंगा। साधु समाजन जाकर लेखा, राम भगत महु जासु नरेखा। जाए जियत जग सो मही भारू, जननी जौवन बिटप कुठारू। साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं और श्री राम जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। वह माता के जौवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ी मात्र है। विगत विषाद निषाद पति, सब ही बड़ाई उछाहू। सुमिरि राम मांगे तुरत, तरकस धनुष सनाहु। सिया वर रामचंद्र की जय हो।